प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी पीड़ा, एक बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ा दर्द मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। गृह मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने भरी संसद में जो भद्दा बयान दिया है बाबा साहब के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ जो अपमानित शब्द कहे हैं, क्या उससे यह पता नहीं चल रहा है कि बीजेपी के लिए बाबा साहब क्या मायने रखते हैं? मैं बीजेपी के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी बीजेपी से अब तक किसी ने भी गृह मंत्री के उस अपमानित शब्दों का अभी तक खंडन नहीं किया है। उस घटिया विचारों का अभी तक किसी ने खंडन नहीं किया, ना किसी बीजेपी के नेता ने या खुद प्रधानमंत्री महोदय ने। तो क्या उनके शब्दों से, उनके अपमानित शब्दों से ये पता नहीं लग रहा है कि बीजेपी बाबा साहब को कितना मानती है और कितना चाहती है? ये पता नहीं लग रहा क्या? बिल्कुल लग रहा है। ये इनकी मानसिकता साफ आ गई है इनके एक बयान से। ये बार बार बोलते थे, दिखावा करते थे कि ये बाबा साहब का सम्मान करते हैं। बाबा साहब का कितना सम्मान करते हैं वो गृह मंत्री के बयान ने बता दिया है संसद में। गृह मंत्री ने बोला है आज एक फैशन सा चल गया है। फैशन बोला उन्होंने, शब्द देखिए उनके कहां से चुन के लाए हैं। फैशन, आज मतलब बाबा साहब के नाम लेने को फैशन बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है आज एक फैशन सा चल गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इस तरीके से, इस टोन में उन्होंने कई बार बाबा साहब का ये नाम दोहराया है, अंबेडकर अंबेडकर। और ये कहा है कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म पार हो जाते। ये है कहना गृह मंत्री का। मैं पूछना चाहूंगा गृह मंत्री महोदय, आप वहां विराजमान हैं बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब के उस पवित्र ग्रंथ की वजह से जिनकी रचना उन्होंने की थी। वो अकेले नहीं थे, बाबा साहब के साथ कुछ साथी भी थे उन्होंने ये, लेकिन मुखिया यही थे। जिस पवित्र ग्रंथ की अगर ये रचना बाबा साहब ने नहीं की होती तो आज गृह मंत्री महोदय आप वहां सपने में भी नहीं सोच सकते थे वहां तक पहुंचने की। आप वहां तक पहुंचे हैं केवल ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के उस पवित्र ग्रंथ की देन है जिनके प्रति आपने इतना अपमानित शब्द कहा है। आपको तो डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन 3 दिन हो गए हैं इस्तीफा देने की, तो आपको क्यों सोच आएगी? प्रधानमंत्री महोदय ने भी आपको अभी तक डिसमिस करने की नहीं सोची है। यह बहुत ही शर्मनाक है। देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। जिस इंसान ने पूरे देश को, 140 करोड़ लोगों को उनके अधिकार दिए हैं, उनके हक दिए हैं, उसके लिए आपके इतने अपमानित शब्द, और खुद आप भी उन्हीं की वजह से बैठे हैं, उन्हीं की वजह से आप बैठे हैं। तो ये बता दिया है, आपके इस बयान ने बता दिया है देश को कि आप बाबा साहब को कितनी नफरत करते हैं। ये आपके बयान से मालूम पड़ गया है कि आपके लिए या पूरी बीजेपी के लिए बाबा साहब क्या मायने रखते हैं। ये आपके बयान ने बता दिया है। शर्मनाक है ये बहुत ही शर्मनाक है। पूरा देश आज थू थू कर रहा है। 140 करोड़ लोग, 142 करोड़ लोग थू थू कर रहे हैं, थूक रहे हैं इस बयान के ऊपर। लेकिन गृह मंत्री को जरा सी शर्म नाम की चीज नहीं है, सरकार को शर्म नाम की चीज नहीं है। सरकार है ये, केंद्रीय सरकार है जिसका हिस्सा है गृह मंत्री। और उसके बाद इतना भद्दा बयान, और जबकि आप कदम कदम पर कहते हो कि आप संविधान की रक्षा कर दो। अभी संविधान पर चर्चा हुई थी, अभी संसद में लंबी चर्चा हुई है, उसमें भी आप दिखावा कर रहे थे, उसमें भी आप दूसरों को दोषी बता रहे थे। अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं और आप कहां खड़े हैं? बाबा साहब के और संविधान के बीच में आप कहां हैं? बताइए गृह मंत्री महोदय, खुलकर बताइए देशवासियों को। आज देश पूछ रहा है, पूरे देशवासी आपसे पूछना चाह रहे हैं आपने बाबा साहब का इतना अपमान क्यों किया? 7 जन्म की बात कर रहे हैं आप कि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म पार हो जाते। जिनके जन्म पार हुए हैं उनकी आत्मा से पूछिए, दिलों से पूछिए। बाबा साहब की देन है ये बाबा साहब की वजह से उनको बराबरी का हक मिला नहीं, इनको कोई पूछता नहीं था। बाबा साहब ने तो 140 करोड़ लोगों के लिए काम किया है, सबके लिए काम किया है, और खास करके गरीब और पिछड़े को ऊपर लाने का काम किया है। वरना इनकी समाज में कोई कदर नहीं थी। तो वो भगवान से कम मानते हैं क्या बाबा साहब को? फिर आप कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? किस भगवान की आप बात कर रहे हैं गृह मंत्री महोदय? बाबा साहब को कोई भगवान से कम नहीं मानता। वो पूजा करते बाबा साहब की भगवान की तरह। आप किस भगवान की बात कर रहे हैं? भगवान यही है, सब हमारे अंदर ही हैं। भगवान का नाम लेकर के, परमात्मा का नाम लेकर के जो हम काम करते हैं वो भगवान हमारे अंदर बैठा है, सब कुछ है, आपके अंदर भी बैठा है। लेकिन आपने उस भगवान की कदर नहीं की है, आपने उस भगवान का भी अपमान किया है। क्योंकि भगवान कहाँ है? हमारे अंदर ही मौजूद हैं। हम गलत काम ना करें, किसी को पीड़ा ना दें, इंसान की कदर करें, इंसान से प्यार करें, यही भगवान है।
इन्हीं बातों में भगवान मौजूद हैं, फिर आपने कौन से भगवान की बात की है? ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं गृह मंत्री से मांग करता हूं तुरंत इस्तीफा दें। आप उस पद पर बैठने के लायक नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको बिठाया, जिस इंसान ने आपको बिठाया है, आप उसका मान नहीं कर रहे हैं। आप उसका मान नहीं कर रहे हैं तो आप एक पल भी उस पर बैठने के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय को आपको बर्खास्त कर देना चाहिए था। नहीं तो महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये देश का अपमान है, देश का अपमान है, क्योंकि बीजेपी ने बता दिया है कि उनका बाबा साहब के प्रति क्या मान सम्मान है या क्या बाबा साहब का उनके दिलों में स्थान है, ये उन्होंने उजागर कर दिया है। इसके बाद ये व्यक्ति क्या, मैं तो कहता हूं ये सरकार ही चलने लायक नहीं है। ये सरकार ही देश को दर्द देने आई है। 10 सालों में कितना दर्द दिया है वो हर कोई जानता है, केवल भारत नहीं सारी दुनिया जानती है। इस सरकार ने जो पीड़ाएं देशवासियों को दी हैं, जो तकलीफ देशवासियों को दी हैं, वो कभी देश भूल नहीं पाएगा, कभी भूल नहीं पाएगा। और ये बाबा साहब के लिए ऐसे शब्द कहते हैं जिनकी वजह से खुद वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री महोदय जिनकी वजह से वहां पहुंचे हैं, उनसे अब तक भी एक शब्द नहीं निकला है प्रधानमंत्री महोदय की जुबान से कि ये इनका गलत बयान है, हम इसका खंडन करते। एक शब्द नहीं आया। दूसरों के लिए अगर आया होता, ऐसा दूसरों ने ऐसा कहा होता तो ये उसको अब तक देश निकाला दे देते, अब तक देश निकाला देते थे या जेल में डाल देते, किसी और ने अगर कहा होता। लेकिन क्यों? ये तो बादशाह है, ये सत्ता के मालिक हैं, और ये जो मर्जी करें कर ही रहे हैं 10 साल से। कोई संवैधानिक संस्था नहीं छोड़ी इन्होंने, सबको अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब बहुत कुछ अत्याचार करना चाह रहे थे, जुल्म करना चाह रहे थे, और बाबा साहब की वो किताब इनके आड़े आ रही है। यही वजह है कि बाबा साहब के प्रति बीजेपी के दिल में आज क्या है वो उजागर हो गया है, गृहमंत्री के बयान से उजागर हो गया है। लेकिन गृहमंत्री महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज आपकी इस नफरत से आपका खेल तो उजागर हो गया है, लेकिन आपके इस खेल से पूरा देश आपको जान गया है। आपकी मानसिकता को पूरे देशवासी जान गए हैं, और आज पूरा देश आपसे नफरत कर रहा है, नफरत कर रहा है। पूरा देश जिस बाबा साहब की पूजा करता है, जिस बाबा साहब को दिल में बिठाए हुए है, आप उनसे नफरत करें तो पूरा देश आज आपसे नफरत कर रहा है। और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो इनको बर्खास्त करेंगे नहीं, 3 दिन से एक शब्द नहीं आया, कृपया इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। ऐसा व्यक्ति उस आसन को सुशोभित नहीं कर सकता है जो बाबा साहब का दिया हुआ आसन है। बाबा साहब का अपमान करके उस आसन के प्रति उनकी क्या आस्था है ये साफ हो गया है। इसलिए उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देशवासियों से अपने कहे हुए शब्दों की माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।